सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले स्वर संधि में पहला भेद आपको दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा किए थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको खूब अच्छी तरह से दीर्घ संधि पर चर्चा किए थे। आज हम आपको गुण संधि के बारे में बताते हैं। गुण संधि, जो दीर्घ स्वर संधि का दूसरा भेद क्या आता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। क्या होता है? आद गुणः। ये सूत्र है। एक सूत्र थी, इसी में आता है अदेंग गुणः। क्या होता है? अदेंग गुणः। ठीक, ये क्या कहता है? अदेंग गुणः क्या कहता है? ये आपका संज्ञा सूत्र है। जैसे इसमें है आपका दीर्घ आ, इसमें क्या है? ह्रस्व आ, और इसमें अत प्लस एंग लिखा। एंग मतलब एंग प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, अर्थात ए और ओ होता है इसमें ना, इसीलिए एंग लिखा है अपन। ये संज्ञा सूत्र मतलब होता है जो किसी का नाम रखता है कि ये गुण संज्ञा है, फिर उसमें द्वितीय मतलब क्या होता है? इस सूत्र का विधान करता है। आदि गुणा सूत्र क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया। और ये आपका आदि गुणा क्या हो गया? संज्ञा सूत्र हो गया। आइए इसका हम जानते हैं पहले क्या होता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि आ या आ, क्या है यहाँ पर? आ या आ के बाद क्या मिलेगा आपको? ई या ई मिले, अर्थात आ या आ के बाद उ या उ मिले, आ या आ के बाद री या री मिले, आ या आ के बाद ली। इसका दीर्घ होता नहीं है। और ये कहता है कि गुण संधि आ या आ के बाद ई या ई मिले तो हो जाता है आपका आ ई मिलके ए हो जाता है। और आ या आ के बाद उ या उ में से कुछ मिले आपको तो हो जाता है क्या? ओ हो जाता है। आ या आ के बाद री मिले तो हो जाता है क्या? आपका अर हो जाता है। और आ या आ के बाद री मिले तो क्या हो जाएगा? आपका अल हो जाता है। ठीक, ये गुण संधि में चार चीजें हो जाती हैं, अर्थात संधि होने के बाद आपको ए मिलेगा, या तो ओ मिलेगा, या तो अर मिलेगा, या तो अल मिलेगा। ये चार चीजें आपके गुण संधि में हो जाती हैं। ठीक, चलिए इसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं। क्या है इसमें कि जैसे एक शब्द हमारा पहला उदाहरण देखिए आप। पहला शब्द जैसे एक शब्द है रमेशा। क्या है? रमेशा एक पद है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक सार्थक शब्द टूटेगा। पहले शब्द हमारा होता है क्या? रमाधन। शब्द होता है ईशा। रमा ईशा। रमा मतलब होता है लक्ष्मी, ईशा माने होता है स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु भगवान है। तो रमेशा उन्हीं कहता है। जैसे इसमें रामाधन ईशा, तो प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको? छोटा या बड़ा अर्थ में कोई एक आना चाहिए, तो बड़ा आ रहा है। इस साइड आपका छोटी या बड़ी में से कोई आना चाहिए, तो बड़ी आपका आ रहा है। ठीक, तो आ और ई मिल के क्या हो जाते हैं? ए हो जाता है। ठीक, अब ए हो जाएंगे। जब यहाँ से आ निकल गया तो हमारा शब्द क्या बचेगा? क्या बचेगा? रम बचेगा। और इधर बड़ी एक मात्रा निकल गया तो क्या बचेगा? आपका सह बचेगा। जब इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं अगर आधा व्यंजन है तो बाद में स्वर है तो स्वर उसमें जुड़ जाते हैं, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रमेशः। क्या बन जाएगा? रमेशः। तो देखिए रमेशा का संधि विच्छेद क्या होता है? रामाधन ईशः। रमा प्रथम पद के अंत में आ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में ई है, तो आ ई मिलके ए हो जाता है। इधर आ निकल गया तो आधा माँ बचा, इधर ई निकल गया तो शिप्सा बचा है। अब इस ए को इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा रमेशः। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा जैसे है एक शब्द है वन धन। शब्द क्या हमारा है? वनोत्सव। जैसे शब्द होगा वनोत्सव, इसका संधि विच्छेद होगा क्या? वन धन
उत्सव शब्द होता है। सही से शब्द हमारा उत्सव छोटा ऊ रहता है। यहाँ वन शब्द है तो प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको? छोटा आ मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है? छोटा ऊ मिल रहा है। तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? छोटा आ या बड़ा आ मिले प्रथम पद में, द्वितीय पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो आपका ओ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ आपका ना में से आ निकल गया तो आधा ना बचेगा, इधर ऊ निकला है तो स्व बनेगा, ये बचेगा आपका। ठीक, बनोत स्वाहा। ठीक, अब इसमें आधा व्यंजन है, इसको जोड़ दीजिए, उपमात्र लगा दीजिए, बन जाएगा क्या? बनो स्वाहा, वन का उत्सव। ठीक, तीसरा देखिए आपका, तीसरा जैसे आपका है आ या आ के बाद री आना चाहिए, अर्थात जैसे एक शब्द है महाधन, जैसे एक शब्द है महर्षि, क्या है तो तुम्हारा क्या है? महर्षि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? महाधन ऋषि शब्द होता है। क्या होता है? महाधन ऋषि। अर्थात प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको? बड़ा मात्रा है, मह शब्द होता नहीं, महा होता है, यहाँ ऋषि शब्द होता है। ऋषि में क्या मिला? री मिल गया, तो आ और री मिल के क्या बन जाएगा? अर बन जाता है। देखो अ या आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? महा में से बड़ा की मात्रा निकालने तो आधा हा बचेगा, इसमें से बड़ा निकल गया तो इसमें से री निकला है, तब क्या बचेगा? सी बचेगा आपका, है ना? सी बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए हा में, और आ जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? म हा पूरा हो गया। अब रा आधा है, इधर स्वर है नहीं कि जोड़ देगा रा में, इसलिए ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा? महर्षि शब्द बन जाएगा। चौथा उदाहरण देखिए आप इसमें, चौथम क्या है? प्रथम पद के अंत में आ या आ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में ली होना चाहिए। जैसे शब्द एक हमारा क्या है? तवल कारह, क्या लिखा है? तवल कारह। इसका संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? तव धन लिकारह होता है। क्या होता है? तव धन लिकारह। तो प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको? ह्रस्व आ है छोटा, इस साइड में क्या मिल रहा है आपको? ली मिल रहा है। तो आ और री, आया आ के बाद ली आए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका अल हो जाएगा। यहाँ तव में से आ निकला है तो आधा हुआ बचेगा आपका, इधर से जल्दी निकला है तो क्या बचेगा आपका? कारा बचेगा। अब इसको आ की मात्रा इसमें जोड़ दीजिए, ता वह पूरा हो गया आपका। ला आधा है तो ला आधा ही रहेगा क्योंकि स्वर है नहीं बाद में, तो बन जाएगा क्या हमारा सब? तवल कारह। इस तरह से ये गुण संधि आपके होते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्वर संधि का दूसरा भेद हमारा क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः। ठीक, एक संज्ञा सूत्र इसका है अदेंग गुणः। ये क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में अ या आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई या ई मिले तो ए हो जाएगा, उ या उ मिले तो ओ हो जाएगा, री या री मिले तो अर हो जाएगा, री मिले तो अल हो जाएगा। अर्थात पहले आपको आया मिलेगा, बाद में ई उ री ली मिले, ई मिले तो ए, उ मिले तो ओ, री मिले तो अर, ली मिले तो अल हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण बता दिए। जैसे एक शब्द है रमयिता, सही से सब टूटा है, रमा होता है, रम तो होता नहीं, ईसा होता नहीं, ईशा होता है। तो रामा धन ईशा, आ ई मिल के ए हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बन जाएगा रमेशा। इसमें देखिए जैसे बनोत्सव है, बन धन उत्सव है, सही से बना तो होता नहीं, बन होता है, उत्सव शब्द होता है छोटा हो रहता, आ उ मिल के ओ हो जाएगा, बन जोड़ देंगे बन उत्सव हो जाएगा, उपमात्र लग जाएगा। महर्षि, महाधन ऋषि होता है, मह तो होता नहीं, तो आ और री मिल के अर हो जाएगा, महर्षि बन जाएगा। तव धन लिकारा, आ और ली मिल के अल हो जाएगा, तवल लकारा हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि आप जब प्रथम पद के अंत में आपको क्या मिलेगा? एक मात्रा मिल जाए, प्रथम पद के अंत में ओ का मात्रा मिल जाए, प्रथम पद के अंत में
अर मिल जाए, यहाँ हाँ में आ लगा है, इसमें र लगा है, और यहाँ पर आ और ल लगा है, तो अल हो जाए तो वहां पर गुण संधि होता है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको इसी तरह एक एक संधि करके खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आपका ये जो संधि है ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा हर जगह मिलेगा। कोई भी परीक्षा होती है वहाँ संधि अवश्य रूप से पूछा जाता है। जैसे कि हाई आपके कक्षा 9 से स्टार्ट है, 9, 10th, 11th, 12th, BA, MA, टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, आज सभी जगह ये क्या है, संधि ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको मिलेगा। तो संधि को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।